खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई हैं। आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए। सऊदी अरेबिया ने फैसला ये किया है कि पाकिस्तान को अभी नगद पैसे देना फजूल है। वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस के जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। हिंदुस्तान के पास 1,15,000 साइट्स हैं जो 5G सिग्नल्स को फैला रही हैं और इंडिया बहुत जल्दी 6G भी लॉन्च करने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक 4G भी ठीक से नहीं आता। चाइना के प्रेसिडेंट साहब ये बताइए, आप पाकिस्तान से लोहा 4 रुपए किलो लेके गए, आज वही आप दुनिया में 600 से 700 रुपए किलो बेच रहे हैं, बल्कि रुपए का जो आ रहा है 1000 रुपए किलो। आपने यहाँ पे कोई डैम बनाया? हम कहते हैं हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? किसी के जहन के साथ, AI के साथ, टेक्नोलॉजी को यूज करके जो जंग होगी उसमें आज ही भारत की जीत हुई है। हम भाई हैं यार, नहीं लड़ना हमें यार, कुछ करो या इंडस्ट्री कारखाना लगाओ, बर्बाद होने जा रहे। सुई नॉर्दर्न गैस ने माह रमजान में आवाम को भरपूर अजियत देने की ठान ली। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरी सहरी के औकात में गैस की लोड शेडिंग। वहाँ पे तो आप 5G और 6G की बात कर रही हैं, हमारे यहाँ तो 2G भी नहीं है। लेकिन आप हैरान होंगे कि सक्खर और गिरदोनवा के इलाकों में लीमू जो है वो तकरीबन 900 से 1000 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है कि सोच से जायद टेक्नोलॉजी के अंदर भारत के आज के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कम से कम हमें मजीद 50 साल चाहिए। हेलो दोस्तों, आर्थिक बदहाली में डूबे पाकिस्तान को उसके करीबी मुस्लिम देश सऊदी अरब ने ठेंगा दिखाते हुए मुफ्त में कर्जा देने से मना कर दिया है। यही नहीं, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को IMF की शर्तों को मानने के लिए भी कहा है। सऊदी अरब ने कर्ज की भीख मांग रहे पाकिस्तान से जहां किनारा कर लिया, वहीं सोमवार को राजधानी रियाद में भारत गल्फ कॉरपोरेशन की बैठक में भारत का दिल खोलकर स्वागत किया गया। इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौते का रास्ता साफ हो सकता है। भारत और खाड़ी देशों के बीच रियाद में हुई बैठक में व्यापार और निवेश की दिशा में हुई प्रगति पर खुशी जताई गई। इस बैठक में भारत और खाड़ी देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी से अंतिम रूप देने पर सहमति बन गई है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अगर हमारे साथ होता तो सभी देश हमारे पीछे भागते, लेकिन आज सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क भी हमसे दूर भाग रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी आवाम भारत से मदद की गुहार लगा रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया की देखें, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, तीसरे पे बनने वाले हैं, और हम लोग आज रो रहे हैं। वजह क्या है? कहाँ पे फर्क आया? अदारों में फर्क आया, लोगों में फर्क आया, सोच में फर्क आया, या फिर पॉलिटिशियन में फर्क आया? देखें, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, ताजे बरतानिया के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया तो रूल, रेगुलेशंस, लॉ और इक्विटी लोगों को दी। जब मैं तो कहता हूं कि हम आज़ादी की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी आती है। पाकिस्तान से आज भी 2 गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। जब आप 2 कौमी नज़रिया की यहाँ पे बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज़ जय हिंद। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, अगर हमें राइट है, हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन वो फिर भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं देखें, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा सब है, उनके डॉक्टर अब्दुल कलाम देखें,
जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज़ मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने मज़हब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। देखें, आप त्यारे दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में इमदाद के आ रहे हैं, अभी तक वहाँ पे कीचड़ है। हमारे मुल्क में पैनाडाल की टैबलेट नहीं मिल रही। ये सारे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है। मैं कहता हूँ जेम्स बॉन्ड कोई बड़ा हीरो नहीं, हीरो तो ये जो खड़े होकर कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। पैनाडॉल इस मुल्क में नहीं है। पैनाडॉल का टैबलेट रमजानुल मुबारक आ रहा है, आटा देखें कहाँ है, जिससे जो हो सकता है। वही ना, हमें एड मिलती है, चाइनीज एड मिलती है। इसहाक डार साहब हमारे जो मिनिस्टर है वो कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट साहब, ये बताइए, आप पाकिस्तान से लोहा 4 रुपए किलो लेके गए हैं, आज वही आप दुनिया में 600 से 700 रुपए किलो बेच रहे हैं, बल्कि रुपए का जो आ रहा है 1000 रुपए किलो। आपने यहाँ पे कोई डैम बनाया? आपको पता था शॉर्टफॉल ऑफ एनर्जी, ये जो कहा जाता है नीलम जेलम डैम जो उनसे चाइना के साथ मिलकर सर, आने वाले वक्त में आप 3 फैक्ट्री लगाएंगे, वो उनको पूरा नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान का लोड देखें, ये सेंसिस होने मरदमशुमारी, हम 26-27 करोड़ को पहुंच गए हैं। हर चीज मेड इन चाइना। उनकी लेबर खुशहाल, चाइना खुशहाल, हमारी लेबर मोबाइल स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, इंसानियत के नाम पे कर रहा हूँ। इंडिया देखो, यहाँ पे चौधरी, वहाँ पे चौधरी, यहाँ पे पठान, वहाँ पे पठान, यहाँ पे बलोच, वहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू, वहाँ पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान, वहाँ पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई, वहाँ पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई, आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाएंगे, आपके भी। करता हूँ, वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार, मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो। मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। यही चीज है। देखें, और हम जब ये बात करते हैं, हक की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, बुरा लगता है कुछ लोगों को, लेकिन हम करते रहेंगे क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। और चौधरी सुहेब जो इंडिया में कह रहे हैं ना, आज हमारे पास क्यों आए हो? ऊपर वाले को ताना अच्छा नहीं लगता, वो लेके भी आजमाता है, वो दे के भी आजमाता है। अगर आपको दे दिया ना तो आपको आजमा रहा है, जालिम मत बनो। नहीं, वो तो प्यार करते हैं, बड़े लोग प्यार करते हैं। वो चंद लोग, मैं पूरे इंडिया को नहीं कह रहा, मैं चंद लोगों को जो बड़ा चीख के मिर्च मुंह में, बम्बई मिर्ची मुंह में डाल के लाल पीले होके कहते हैं आज पाकिस्तान क्या ले। हम कहते हैं हम आपके, हम आपके पास नहीं जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जितनी भी लड़ाई की, 4 दफा जंगे भी की, फिर भी कहीं ना कहीं आप आओ हिंदुस्तान लगो गले यार, और कहीं ना कहीं वो भी प्यार करते हैं। ये देखो, मैं यहाँ खड़ा होकर लाहौर में कह रहा हूँ, ये हम भाई हैं यार, नहीं लड़ना हमें यार, कुछ करो या इंडस्ट्री कारखाना लगाओ, बर्बाद होने जा रहे हैं। सही है, और ये सोच हम पूरे पाकिस्तान में लेकर जाएंगे, नफरतें खत्म करेंगे और मोहब्बतें फैलाएंगे, जिसमें काशिफ साहब जैसे एडवोकेट तो नहीं कहूंगा अभी ने, इन जैसे लोग हमारा साथ देंगे और हम आगे से आगे चलते जाएंगे। इंडिया का जिक्र किया, मैं 104 कैदी छुड़वा के लाया था, मैं वहाँ इधर से इंडिया से, जिनकी सजाएं पूरी हो गई थी, क्योंकि उस टाइम कुलभूषण यादव का नया नया केस चल रहा था यहाँ पर। और यकीन जाने कि उनके जजेस, उनके वकला ने जो रिस्पेक्ट मुझे दी। आप इंडिया गए? अब जी, मैं इंडिया गया था सिर्फ अपने लोग छुड़ाने, और उन्होंने मेरे 104 लोग छोड़े कि एक एडवोकेट आया है। ये इंसानियत की बात। सबसे पहले यहाँ से भी बहुत देखें, कहते हैं जी को जिनाब है, जी को जिनाब है। हम पहले यहाँ से छुड़वा के लेके गए, वापिस आके हमने और छुड़वाए जो उनके मायगीर पकड़े।